नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर चीनू अग्रवाल एक मनोवैज्ञानिक हूँ, हेमा फाउंडेशन की ट्रस्टी और फीलिंग माइंड्स की निदेशिका। दोस्तों, हमने अक्सर एक दूसरे को ये कहते हुए सुना है कि तुम मुझे समझते नहीं हो। जब हम ये कहते हैं तो हम बहुत ही भावना से इसको कह रहे होते हैं, बहुत ही फीलिंग के साथ। हमें मिसअंडरस्टूड फील होता है या हमें ऐसा लगता है कि सामने वाले ने हमारी बात की कद्र नहीं करी या उसने हमारी बात को सुनने की, समझने की कोशिश ही नहीं करी। ऐसे में एक स्किल जिसे हम कहते हैं एम्पैथी हमारे बहुत काम आ सकती है। अक्सर एम्पैथी और सिंपैथी ये दो वर्ड्स को इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है और बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है। सिंपैथी माने सहानुभूति। जब किसी की कोई दुख हो, तकलीफ हो, तो हमें उसके लिए जब फील होता है, हमें भी तकलीफ होती है कि इसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, उसे हम कहते हैं सिंपैथी। पर एम्पैथी बहुत गहरी फीलिंग है। एम्पैथी का मतलब ये होता है जब किसी को कोई तकलीफ हो तो हमें भी लगता है कि एज इफ हमें भी वैसी ही तकलीफ हो रही है, उसको हम कहते हैं एम्पैथी। अक्सर एम्पैथी को समझाने के लिए एक सेंटेंस का यूज किया जाता है, पुटिंग योरसेल्फ इन अदर पर्सन शूज। मतलब अपने आप को उसकी जगह ले जाकर और तब उसकी परिस्थिति को समझना, उसको हम कहते हैं एम्पैथी। मनोविज्ञान में एम्पैथी 3 प्रकार की है। एक तो कॉग्निटिव एम्पैथी। कॉग्निटिव एम्पैथी का मतलब होता है उसके मन में क्या चल रहा है, क्या विचार आ रहे हैं, उन विचारों को समझ पाना। दूसरी है इमोशनल एम्पैथी। माने हमने देखा है कि जब हमारे कोई बहुत ही क्लोज लोग दुखी होते हैं, तकलीफ में होते हैं, तो हम भी उनके साथ रोने लग जाते हैं। इसको हम कहते हैं इमोशनल एम्पैथी। और तीसरी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है कंपैशनेट एम्पैथी। माने ना केवल दूसरे के लिए तकलीफ होना, बल्कि उसकी तकलीफ को दूर करने के लिए कोई एक्शन भी ले पाना। रिलेशनशिप्स में एम्पैथी की स्किल वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल्स है। जब हम लड़के लड़की दोस्त बनते हैं तो अक्सर ये देखा जाता है कि लड़कियों को सबसे ज्यादा शिकायत होती है कि आप मेरी बात को समझ नहीं पा रहे हैं। फीमेल जेंडर में एम्पैथी की स्किल इनबॉर्न भी लड़कों से ज्यादा होती है। ऐसे में कभी कभी एम्पैथी की कमी की वजह से रिश्ते बिगड़ते हुए नजर आते हैं और लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। ये लड़कों में आपस में भी हो सकता है, लड़कियों में आपस में भी हो सकता है और लड़के लड़की में भी, दोस्तों में आपस में हो सकता है। तो एम्पैथी क्या सीखी जा सकती है? हाँ, सीखी जा सकती है। अगर हम दूसरों के प्रति ज्यादा एम्पैथेटिक फील करना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें जो स्किल सीखनी है वो है पर्सपेक्टिव टेकिंग। पर्सपेक्टिव टेकिंग माने उनकी तरफ से कैसा दिख रहा है उस पर्सपेक्टिव को समझना। उदाहरण के तौर पर आप अपने किसी फ्रेंड के यहाँ जाते हैं और आपको दिखता है कि उसका कमरा बिल्कुल भी साफ नहीं है। आप आपस में ये बात करते हैं कि देखो इसने अपना कमरा कितना गंदा कर रखा है। उसी समय उसकी मम्मी वहां आ जाती है और वो आप लोगों को बताती है कि 1 महीने से उसकी दादी की तबीयत बहुत खराब है और वो रात दिन उनकी सेवा में लगी हुई है। अचानक से आपका पूरा पर्सपेक्टिव ही चेंज हो गया। इसको हम कहते हैं पर्सपेक्टिव टेकिंग। दूसरी जो स्किल है वो है एक्टिव लिसनिंग। कभी कभी हम सुनते हुए अपनी बात को समझाना चाहते हैं पर दूसरे की बात को ना तो समझ रहे हैं ना सुन रहे हैं। सुनते हुए अपने एजेंडा को साइड में रख के सामने वाली बात को एज इट इज सुनना
एक्टिव लिसनिंग कहा जाता है। ऐसे में वो जो भी कह रहा है उसके साथ साथ उस बात को समझ के क्लैरिफाई करते जाना, उससे अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस पूछना, उस बात को कॉम्प्रिहेंसिवली समझने के लिए एफर्ट्स लेना। इससे सामने वाले को पता चलेगा कि आप वाकई में इंटरेस्टेड हो उसको सुनने और समझने के लिए। तीसरी सबसे बड़ी बात, जो कुछ आपको उस वक्त महसूस हो रहा है उसको भी एक्सप्रेस करना। जैसे कि एम्पैथेटिक लोग जब सामने वाले की तकलीफ में उनसे मिलने जाते हैं तो कहते हैं कि मुझे आपको ऐसे देखकर बहुत दुख हो रहा है। आप जब अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं तब सामने वाले को समझ में आता है कि आपको भी कोई फीलिंग हो रही है। जरूरी नहीं है कि आप उसी वक्त उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें, वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की अपेक्षा भी नहीं करते, पर आप केवल उनकी स्थिति को समझ रहे हैं। इसी से आपकी रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग बनती है, आपके आपस में जो कनेक्ट है, आपके जो बॉन्ड्स हैं वो बहुत ही गहरे बनते जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि लैक ऑफ एम्पैथी आपका एक प्रॉब्लम है, आपके स्वभाव में उतनी एम्पैथी नहीं है जितनी होनी चाहिए, तो ज़रूर इसको सीखने की, अपनाने की, प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। देखिए आपके रिश्तों में बहुत सुधार आएगा। धन्यवाद।